सुबह की धूप के बीच धुंध की परत, सड़कों पर धीमी रफ्तार में रेंगती गाड़ियां और आंखों में जलन। सर्दियों में दिल्ली एनसीआर की हकीकत यही है। हर साल जब ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती हैं, तब हवा के साथ ही जहर भी हमारे फेफड़ों में उतरने लगता है। AQI यानी हवा की गुणवत्ता 400 से 500 के पार पहुंच जाता है और दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में फिर से नंबर 1 बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। सर्दी आने के साथ ही वायु प्रदूषण पर चिंता जाहिर करने की शुरुआत हो जाती है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या हर साल और विकराल रूप ले रही है, लेकिन इस पर शॉर्ट टर्म प्लानिंग पर काम कर इतिश्री कर दी जाती है, जबकि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान पर काम करने की सख्त जरूरत है। लेकिन हर बार वही बयान, वही मीटिंग, वही इमरजेंसी एक्शन प्लान और इस बार क्लाउड सीडिंग माने कृत्रिम बारिश। लेकिन हालत जस की तस। ऐसा लगता है कि दिल्ली की सर्दी अब सिर्फ ठंड नहीं लाती, बल्कि सांसों का संकट भी साथ लाती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को अक्सर सीजनल इशू समझा जाता है। हर साल अक्टूबर नवंबर में यानी दिवाली के वक्त ये चर्चा में आता है, लेकिन असल में ये साल भर चलने वाला संकट है। दिल्ली में साल के 12 महीनों में से लगभग 8 महीने हवा खराब रहती है। WHO के अनुसार दिल्ली की हवा में PM 2.5 स्तर सुरक्षित सीमा से 8 से 10 गुना ज्यादा है। बच्चों और बुजुर्गों में सांस की बीमारियां पिछले दशक में 3 गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। ये प्रदूषण सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये हमारे शरीर में धीरे धीरे उतरने वाला खतरा है। सर्दी हर साल लौटती है, लेकिन हवा हर साल थोड़ी और जहरीली होकर आती है। हम मास्क पहनकर खुद को बचाने की कोशिश तो करते हैं, पर आपने सोचा है ये मास्क कितना कारगर है? सुनिए खुद डॉक्टर से। देखिए, ऐसा है, मास्क के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी हम सिर्फ पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी हमें लार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनको हमारे शरीर में अंदर आने से रोकना है। सबसे बेस्ट तो अगर देखा जाए तो N95 मास्क्स हैं, बट उनको हैंडल करना, उनको यूज़ करना, और वो भी डिस्पोजेबल हैं, राइट। तो उनको हम एक ही मास्क को रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। एक बार लगाया तो हमको फेंकना पड़ेगा, तो कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और गार्बेज भी इन्वॉल्व है उसमें। वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। अगर हम सिर्फ हल्के पोल्यूशन के लिए अगर हम जा रहे हैं, और अगर डायबिटीज़ है और दूसरी इम्यूनिटी वाली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे HIV एड्स हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर की जो दवाइयां हैं वो हो गई, या स्टेरॉइड पे हैं, और डॉक्टर ने अगर आपको सलाह दी कि आपको मास्क लेना है, तो कॉटन मास्क्स आर रीज़नेबल इनफ। उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि वो कॉटन मास्क जो है, एक ही मास्क को हम लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप दिन भर के लिए 3 या 4 मास्क रखें, और हर एक 2 घंटे जो आप बाहर जा रहे हैं उसमें उनको चेंज करते रहें। नहीं तो वो मास्क की ऊपरी सतह पे वो डस्ट पार्टिकल जो हैं वो जमा हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो आप उनको सांस में लेते हैं। इनको नियमित रूप से हम धोते भी रहना चाहिए। प्रदूषण आपके शरीर में वो जहर घोल रहा है जो धीरे धीरे मौत को न्योता दे रहा है। अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, याददाश्त कमजोर होना, डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ना, बच्चों में IQ और कॉग्निटिव स्किल्स पर असर, बुजुर्गों में अल्जाइमर और डिमेंशिया का खतरा बढ़ना, आंखों में जलन, सूजन, लालपन, गर्भ में पल रहे बच्चे तक को प्रदूषण ने नहीं छोड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रदूषण से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है? जी, बहुत सारी रिसर्च ये आई हैं कि जो टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी गैसेस हैं, और PM 2.5 के जो पार्टिकल्स हैं, ये कैंसर को भी इंड्यूस करते हैं। और जैसा कि आप देखते हैं, समाचारों में भी चलता है कि एक दिन दिल्ली में रहना यानी 10 से 15 सिगरेट पीने के बराबर है। तो जितना टॉक्सिक सिगरेट स्मोक है, उतना ही टॉक्सिक हमारा दिल्ली का एटमॉस्फेयर फ़िलहाल बनता जा रहा है। प्रदूषण कोई मौसमी परेशानी नहीं है, बल्कि ये एक स्वास्थ्य आपदा है जो हमारे फेफड़ों से लेकर दिल, दिमाग और अगली पीढ़ी तक को प्रभावित कर रहा है। तो आप इससे बच कैसे सकते हैं? क्या फिजिकल एक्टिविटीज प्रदूषण से आपको राहत दे सकती है? सुनिए खुद डॉक्टर से। देखिए, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी इम्यूनिटी को बहुत इम्प्रूव करें, ताकि जितनी भी हवा हम ले रहे हैं, जो भी सांस हम ले रहे हैं, प्रदूषित सांस ले रहे हैं, उसके जो टॉक्सिन्स हैं वो हम पर उतना असर ना करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम पानी पिएं, ढेर सारा पानी पिएं। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है।
उसके अलावा ज़रूरी है कि हम ताज़े फल और सब्जियां खाएं, जिससे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स ये सब मिलें, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो। हर रोज़ हम थोड़ी देर एक्सरसाइज के लिए दें। एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज़ गुड, बट उसमें भी अगर हम योगा करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। इससे हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। कोशिश करें कि सुबह और शाम को जबकि सूरज ना हो तब हम कोई एक्सरसाइज ना करें, घर से बाहर ना जाएं। अगर हमें खेलना है या एक्सरसाइज करना है तो सूरज उगने के बाद करें, वो ज़्यादा कारगर रहेगा। विजिबली डस्टी एनवायरनमेंट अगर हमें दिखता है तो हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए। घर में अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एयर प्यूरिफायर लगाएं। साफ हवा में सांस लेना हमारा अधिकार है, लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। अब वक्त आ गया है कि दिल्ली एनसीआर की हवा के लिए सिर्फ चिंता नहीं, संकल्प लिया जाए। साफ हवा कोई लग्जरी नहीं, ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। भले ही प्रदूषण को तुरंत खत्म करना मुश्किल है, लेकिन कुछ उपाय अपनाकर इसके असर को कम किया जा सकता है, जैसे कि N95 या N99 मास्क का इस्तेमाल करें, सुबह जल्दी या देर रात टहलने से बचें, घर में एयर प्योरीफायर या पौधे रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि पॉल्यूशन से कैसे बचाव किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जुड़िए कड़क के मुहिम सांस लूं या जी लूं से। कमेंट करें #right2breathe और हमें बताएं इंडिया कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री। ये कड़क है। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूँ ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल।